फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बदतमीज लोगों से कैसे बात करें, एरोगेंट पीपल से कैसे डील करें। देखिए, ये क्वेश्चन हर किसी के लाइफ का एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में ऐसे लोग होते ही होते हैं। और तब और मुश्किल हो जाता है जब ऐसे लोगों को डील करना हमारी मजबूरी बन जाती है। ऐसे लोग हमारे ऑफिस में होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कैसे डील करें, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि ऐसे लोगों को से हम कैसे डील कर सकते हैं। पहला पॉइंट, दोस्तों, अगर कोई इंसान बहुत बदतमीज़ है, अपने आप को बहुत सुपीरियर ट्रीट कर रहा है, तो ऐसे इंसान से डील करने का, ऐसे इंसान को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ऐसे लोगों से कम आप इंटरेक्ट करो, कम से कम बातें करो, जिससे कि उनके आगे भी एक मैसेज जाएगा कि हाँ, ये इंसान मेरे से ज़्यादा बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर मैं कुछ उल्टी सीधी बातें करूं तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप अपना एक इमेज भी उसके सामने बिल्ड करो, ताकि वो कुछ भी उल्टी सीधी आपके सामने बातें ना करे, और आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट उससे बातें करो, ज़्यादा बातें बिल्कुल भी ना करो। फ्रेंड्स, आपको अपनी एक बाउंड्री क्लियरली मेंशन करनी पड़ेगी, चाहे आपके फैमिली का कोई मेंबर हो या फिर आपके ऑफिस में आपके बॉस ही क्यों ना हो। आपको क्लियर अपनी एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, उनको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि बॉस हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें गाली गलौज दे सकते हैं, हमें अपशब्द बोल सकते हैं। उसका भी एक लिमिट होना चाहिए, एक लिमिट में ही वो हमें भी कुछ कह सकते हैं। जैसे अगर हमसे कोई गलती हुई है तो वो हमें ये कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें अपने काम में सुधार लाना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं हो। अब अगर वो हमें ये कहने लगे इसके बजाय कि तुम गधे हो, बेवकूफ़ हो, इडियट हो, तो ये सब चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर ही कोई हमसे बिहेव कर सकता है। इसके लिए आप एक लिमिट में अपने फैमिली मेम्बर हो या फिर आपके बॉस हो, उनको ये चीज़ों को समझाना पड़ेगा। अब इसमें से कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम बॉस से इस तरीके से अगर कुछ बिहेव करते हैं तो वो हमें जॉब से निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप कब तक किसी के सामने इस तरह से गिर के, इस तरह से बर्दाश्त करके, उसकी गालियों को बर्दाश्त करके आप जॉब करते रहोगे? अगर उसकी हैबिट हो जाएगी तो इस तरीके से वो हम आपसे हमेशा बर्ताव करता रहेगा और वो बढ़ता ही जाएगा, वो कमेगा नहीं, वो बढ़ता ही जाएगा। तो क्यों ना उस चीज़ को आज ही रोक दी जाए, जो होना होगा हो जाएगा। दोस्तों, अपने थॉट्स में और अपनी बातों में एकदम क्लियरिटी रखो, एकदम क्लियर रहो कि कुछ भी बातों को ना लपेट के इधर उधर की बातें करके आप बोला मत करो। अगर कोई भी इंसान है, आपको कोई काम कहता है, तो अगर आप उसको नहीं कर सकते तो उसको लपेटो मत, उसको खींचो मत, उस बात को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कह दो कि हाँ भाई, ये रीज़न है, मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। अगर आप उस चीज़ को लपेटोगे, घुमा फिरा के बोलोगे, तो उस इंसान को आपसे बदतमीजी करने का मौका मिल जाएगा, फिर वो आपसे कभी भी तमीज़ से बात नहीं करेगा। इसलिए आप अपने थॉट्स को बिल्कुल उनके सामने क्लियर रख दो कि हाँ भाई, मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, और उनको कोई भी अपने सामने बदतमीजी करने का मौका मत दो। फ्रेंड्स, अब इसमें हमारा चौथा पॉइंट आता है कि ऐसे इंसान से डर के जो हमारे ऊपर के पोजीशन पे हो, हमसे सुपीरियर पोजीशन पे हो, तो उससे डर के अगर आप रहोगे तो वो आपको आइडेंटिफाई कर लेगा, वो बार बार आपको टारगेट करेगा, वो समझ जाएगा कि आप उससे डर रहे हो और वो आपको बार बार डराने की कोशिश करेगा, वो बार बार आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, आपके साथ बदतमीजी से बात करेगा, आपकी इंसल्ट करेगा। तो क्यों डरना? बार बार उसके साथ लोग एकदम से अपने सीनियर से ऐसे जाके बात करने लगते हैं, जैसे कि विश भी करना है तो एकदम से डरे सहमे से, अगर उससे कुछ कहना है तो सर, मुझे आपसे कुछ कहना है, क्या मैं बोलूं? इस तरीके से नहीं बात करना है। हाँ, आप रिस्पेक्टफुली बात करो, बट आप डर के नहीं बात करो। अपने बॉडी लैंग्वेज को हमेशा स्ट्रांग रखो, अच्छा रखो, परफेक्ट रखो, और एकदम बोल्डली बात करो, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ, ये बोल्ड है, बिल्कुल डरने वाला नहीं है, इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ आप उनकी
रेस्पेक्ट भी करो। वो कोई भगवान नहीं है, कोई, हाँ कोई आप, ऐसा नहीं होता, हर इंसान अपने आप में सुपीरियर होता है। वो आपसे बड़े पोस्ट में है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान हो गए। आप उनको भगवान मत बनाओ, भी इंसान ही है। तो आप उससे बिल्कुल अपने अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करो ताकि उनको बदतमीजी करने का कोई भी मौका न मिले। पांचवा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो, बदतमीज लोग जो होते हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप उनके सामने बहुत प्यार से, बहुत अच्छा बिहेव करोगे, बहुत उनकी तारीफ करोगे, उनके साथ बहुत अच्छे से रहोगे तो वो बदल जाएंगे, उनके व्यवहार में कोई चेंज होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि बदतमीजी जो होती है ना, वो नेचर में होती है, वो कुछ भी नहीं। आप 100 बार उनके लिए अच्छा काम करोगे, अगर एक बार आपसे गलती होगी तो वो आपके साथ उसी टाइम बदतमीजी कर देंगे। आप उनके लिए चाहे कितना भी आउट ऑफ वे जाके उनके लिए कुछ भी कर दो, कुछ भी उनके लिए कर दो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लास्ट में आपको निराशा ही हाथ लगेगी, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे लोग क्या होते हैं कि अपने नेचर से कभी भी बाज नहीं आते हैं। इसलिए आप जैसे हो आप बिल्कुल वैसे ही रहो, आपको उनके लिए चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बस अपना काम करते रहो। फ्रेंड्स, अब हमारा छठा पॉइंट आता है कि अगर हमारे सीनियर हैं, कोई हमारा सीनियर हो या फिर हमारे पेरेंट्स ही हो, तो अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हम इंसान हैं, कोई भगवान तो है नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है। तो अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उनके पास जाके एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए अपनी गलती, और उनसे ये कहना चाहिए कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये करता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम से इसे नहीं करूँगा, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अपनी गलती वहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लें। इससे क्या होगा कि उनको आपके साथ कुछ मिसबिहेव करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप पहले ही एक्सेप्ट कर लोगे तो वो कुछ बदतमीजी आपके साथ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ आपको उल्टी सीधी बातें बोल ही नहीं पाएंगे, वो चुप हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा सातवां और आखिरी पॉइंट, अगर इस तरह के बदतमीज लोग, इस तरह के लोग अगर हमारे बॉस ही हों, अगर हमारा बॉस ही ऐसा हो, या फिर हमारे टीचर हों, मतलब ऐसे लोग जिनसे हमें रोज इंटरेक्ट होना हमारी मजबूरी है, जिनसे रोज मिलना, जिनसे हमारा काम है, मजबूरी है, तो अब ऐसे लोगों का हम क्या करें, ऐसे लोगों से हम कैसे डील करें। अब यहाँ तो मैंने इतने पॉइंट्स आपको बता दिए। अब ये लास्ट पॉइंट जो है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अगर हम जिनसे रोज मिल रहे हैं वो हमारे साथ अगर बदतमीजियाँ कर रहे हैं तो हम क्या करें। देखिए, बहुत लोगों का काम डिफरेंट होता है, जैसे बहुत फिजिकल वर्क का होता है, बहुत लोग बहुत गर्मी में बाहर निकल के फील्ड वर्क करते हैं, मतलब अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लोग होते हैं। उस कंडीशन में अगर उतना करने के बाद भी आपका बॉस अगर आपके साथ इस तरह की एक्टिविटी करता है तो फिर आप क्या करेंगे। तो मैं आपको पर्सनली ये सजेशन दूंगी कि उस कंडीशन में आप उन चीज़ों को इग्नोर करना सीख लो। जिस चीज़ का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता है दोस्तों, उस चीज़ को हमें लाइफ में इग्नोर करना सीख लेना चाहिए। जैसे इस कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, मतलब कि हमें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे हमारे सामने एक रोबोट है जो हमें परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, उसका इफेक्ट हमें अपने ऊपर होने ही नहीं देना है। बस वो बोल रहा है, बोलने दो उसको, हमें अपना चुप करके अपना काम करते रहना है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।